देखिए, आप सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल एक ऐसे राजनेता हैं जो अपने पास कई खुफिया जानकारियां होने का दावा करते हैं। गुजरात चुनाव में आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी जीतेगी, इस पर आईबी की रिपोर्ट केजरीवाल तक पहुंच गई थी। सीबीआई के कई अधिकारी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में थे। ये खुफिया जानकारी भी केजरीवाल जी के पास आ गई थी। कल न्यूज 18 के कार्यक्रम चौपाल में भी उन्होंने दावा किया कि उन्हें अधिकारियों ने बताया है कि मनीष सिसोदिया को आतंकवादी घोषित करने की योजना पर काम चल रहा है। यह भी खुफिया इनपुट आ गया। उन पर यूएपी और एनएसए लगाने की तैयारी चल रही है। यह भी खुफिया इनपुट आ गया। इतना ही नहीं, उन्हें तो यह भी पता चल गया भाई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंद कमरे में सिर्फ केजरीवाल साहब का ही नाम लेते रहते हैं। यह भी उनको खुफिया, कथित खुफिया अधिकारियों ने बता दिया। खुफिया इनपुट आ गया। पहले आप खुफिया जानकारी के आधार पर अरविंद केजरीवाल का लेटेस्ट दावा सुन लीजिए। इनपुट, खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस इनपुट। फिर हम आपको बताएंगे कि अमृतपाल पर ये सारे खुफिया सूत्र कैसे और क्यों फेल हो गए। तो अगर ये जेल में डाल दे, सारी जिंदगी मैं जेल में पड़ा रहूं, मेरे को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। अब मनीष सिसोदिया को ये थोड़े दिन के अंदर आतंकवादी घोषित करने का प्लान बना रहे हैं। ये जो जासूसी का फर्जी केस बनाया है, अंदर से मुझे पता चला, ऑफिसर्स ने बताया, यूएपीए और क्या वो एनएसए, सारे धाराएं मनीष के ऊपर लग। मनीष सिसोदिया आतंकवादी है, आप भी तो जानते हो पर्सनली। ये अच्छी चीज है। अब मैं बोलूं? अच्छी चीज है ये। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अच्छी चीज है ये? नहीं, अच्छी चीज। देखिए, मैं तो कह ही रहा हूं। अधिकारियों ने बताया, खुफिया अधिकारियों ने बताया। अमृतपाल वाले मामले में नहीं बताया, क्योंकि हाईकोर्ट कह रहा है कि खुफिया तंत्र नाकाम हो गया। मतलब आप सोचिए इस चीज को, यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास वो सारी तमाम जानकारियां होती हैं, वो जो आसानी से बाहर नहीं आती हैं, वो खुफिया होती हैं, गोपनीय होती हैं। लेकिन जब खालिस्तानी अमृतपाल और उसके साथी पंजाब को जलाने की साजिश रच रहे थे, तब क्या आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के पास कोई खुफिया रिपोर्ट नहीं पहुंची? जब अमृतपाल देश की सुरक्षा को खतरे में डालकर खुलेआम हथियारों के साथ आपके राज्य केजरीवाल जी पंजाब में घूम रहा था, तब क्या आपके सारे सिसोदिया वाले सोर्स फेल हो गए? तब किसी अधिकारी ने क्यों नहीं बताया? तब क्या किसी अधिकारी ने उनके कान में बताया कि अमृतपाल कुछ बड़ा करने की फिराक में है? खुफिया अधिकारी ने नहीं बताया। अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जेल में बंद मनीष सिसोदिया पर एनएसए लगाने वाली है। उन्हें पता लग गया, खुफिया सूत्र उनके, एनएसए लगाकर उन्हें आतंकवादी घोषित करने वाली है। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान को खालिस्तानी अमृतपाल पर एनएसए लगाने में 27 दिन लग गए। 27 दिन। अमृतसर के अजनाला में अमृतपाल और उनके साथियों ने तांडव खेला था हिंसा का। 23 फरवरी को हिंसा का तांडव खेला था। एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया था, जेल में बंद अपने साथियों को छुड़ा लिया था। उस घटना को 27 दिन बीत गए, लेकिन पंजाब सरकार अमृतपाल के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं ले पाई। यही नहीं, अमृतपाल को लेकर कोई खुफिया इनपुट नहीं मिला। मिल जाता है ना अक्सर। 2 मार्च को ना देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की। समझिएगा पूरी कहानी। आज क्रेडिट लिया जा रहा है कि भगवंत मान बधाई के पात्र हैं। सुनिए कहानी क्या है फिर से। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की। केंद्र सरकार के दखल के बाद, जब यह सब कुछ हो रहा था, हिंसा का तांडव हो रहा था, और पंजाब सरकार और पुलिस क्या कर रही थी उस पर तो आज हाईकोर्ट ने सवाल पूछ लिया। 4 दिन पहले आखिरकार केंद्र सरकार की दखल के बाद अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। पंजाब में ना कुल 80,000 पुलिसकर्मी हैं। इन 80,000 पुलिस वालों को अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए सक्रिय कर दिया गया जब गृह मंत्रालय एक्शन में आया, सेंटर। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इस पूरी कार्रवाई का क्रेडिट मान सरकार को दे रहे हैं। क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई है। आप सोचिए, लगभग पूरे पंजाब में ना इंटरनेट बंद कर दिया गया। अब भी हमें बताया जा रहा है कई शहरों में इंटरनेट बंद है। जबरदस्त छापेमारी की गई है, क्रैकडाउन चल रहा है। अमृतपाल के 100 से ज्यादा साथियों और समर्थकों को अब जब सेंटर ने इंटरवीन किया, गिरफ्तार किया गया।
चोर पुलिस का खेल चलता रहा, अब भी चल रहा है, आप सोचिए। लेकिन 4 दिन 96 घंटे बीत जाने के बाद भी अमृतपाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। फरार हो गया वो अमृतपाल, फरार, भाग गया अमृतपाल। अब भी मान बधाई के हकदार, मतलब अमृतपाल फरार, अब भी मान बधाई के हकदार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो बधाई दे रहे हैं। अमृतपाल फरार हो गया। सोचिए, आज पंजाब और हरियाणा, आपको लगेगा ये हम कह रहे हैं, सुनिए जो आप बताने जा रहा हूं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, भाई हाईकोर्ट तो कह रहा है, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा, पंजाब मतलब फटकार लगाई है कि पंजाब के 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, वो भी जब देश की सुरक्षा खतरे में है। हाईकोर्ट, कोट अनकोट, हाईकोर्ट ने भी कहा जब देश की सुरक्षा खतरे में थी तो अमृतपाल और उसके साथी हथियारों के साथ घूम रहे थे, और अमृतपाल अब भी फरार है। कोर्ट की तरफ से कहा गया यह पंजाब के खुफिया तंत्र की नाकामी है। सुनिए, खुफिया तंत्र, वो खुफिया सूत्र जो सिसोदिया वाले मामले में बड़े एक्टिव थे, वो खुफिया सूत्र कहां चले गए? हाईकोर्ट पूछ रहा है कि खुफिया तंत्र की नाकामी, फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर। केजरीवाल जी बधाई दे रहे हैं, शानदार, मान जी शानदार काम किया है, फरार हो गया आरोपी। हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है, अमृतपाल फरार, हाईकोर्ट की फटकार, लेकिन केजरीवाल जी बधाई दे रहे हैं। पुलिस से भागते हुए ना अमृतपाल के कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गए। किसी में वो गाड़ी से भागता हुआ नजर आ रहा है, भाग गया, वो भाग गया भाई, मतलब किसी में टोल नाका तोड़कर भागता हुआ, किसी में समर्थकों के साथ गाड़ी में बैठता हुआ, 4 तस्वीरें हैं, किसी में बाइक से के जरिए पुलिस से भागता हुआ। अब सोचिए, पंजाब पुलिस अमृतपाल को भगोड़ा घोषित कर चुकी है, उस पर एनएसए भी लगा दिया गया, एनएसए लगा दिया गया। अब इस कानून का इस्तेमाल उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए होता है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके अमृतपाल अभी तक पकड़ा नहीं जा सका, फरार हो गया। लोग पूछ रहे हैं भागा भगाया, पता नहीं क्या कहानी है, लेकिन भाग गया भाई। ये पंजाब सरकार के खुफिया तंत्र की नाकामी, फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, हाईकोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, हाईकोर्ट कह रहा है, लेकिन बधाई दी जा रही है। सोचिए, अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बधाई दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। वो मुख्य आरोपी फरार, हाईकोर्ट की फटकार, अरविंद केजरीवाल जी बधाई दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई भैया। विडंबना यह कि जब पंजाब में हिंसा हो रही थी, अमृतपाल की अगुवाई में खालिस्तानी कोहराम मचा रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल ने इस पर कुछ नहीं कहा, बल्कि वो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछ रहे थे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। लेकिन आज जब सेंटर के इंटरवेंशन के बाद एक क्रैकडाउन हुआ, तो एक तो क्रेडिट और ऊपर से भगवंत मान जी को बधाई दी जा रही है। लेकिन सीधी सी बात, मान ना मान, ये खुफिया तंत्र नाकाम, वो भी तब जब हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और पुलिस को इस मामले में फटकार लगाई है और मुख्य आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। मतलब अमृतपाल फरार, हाईकोर्ट की फटकार, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी मान सरकार को दे रहे हैं बधाई। सुनिए, आपको भरोसा नहीं होगा, सुनिए, और इस चीज को ध्यान में रखिएगा, अमृतपाल फरार हो गया। देश के हित में हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे, और ये भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने दिखा दिया है। मैं एक बार फिर से उनको बधाई देता हूं और पंजाब के लोगों को का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तरह से उन्होंने सरकार के साथ खड़े होके सहयोग किया। चलिए, बधाई हो, भाग गया, बधाई हो, अमृतपाल भाग गया, फरार हो गया, बधाई हो भाई। मतलब सोचिए, लड़ाई क्रेडिट लेने पर आ गई है। जिस क्रैकडाउन का क्रेडिट अरविंद केजरीवाल जी अपनी सरकार को दे रहे हैं, क्या अमृतपाल के फरार होने का क्रेडिट भी वो मान सरकार को देंगे क्या? मतलब कहते हैं ना कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर क्रैकडाउन का क्रेडिट लेंगे तो फरार होने का भी क्रेडिट आप ही को जाएगा। मतलब पंजाब पुलिस ने यह भी कहा है कि अमृतपाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं और उसे आईएसआई से मदद मिल रही है। सूत्रों का दावा यह भी है कि अमृतपाल खालसा इंटरनेशनल और बब्बर खालसा जैसे खालिस्तानी संगठनों के इशारे पर काम कर रहा है, और इन संगठनों द्वारा ही दुबई में अमृतपाल सिंह को K2 प्रोजेक्ट के तहत भारत में हिंसा फैलाने के लिए तैयार किया गया था। इतना डेंजरस आदमी है, खुलेआम हथियार लहरा रहा है, थाना कब्जे में ले रहा है, और क्या हो रहा था कुछ पता नहीं। सोचिए, सेंटर इंटरवीन कर रही है, उसके बाद ये सब कुछ आ रहा है। आज पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन गिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया है कि पुलिस को शक है कि अमृतपाल सिंह को विदेशों से फंडिंग हो रही थी। इसके अलावा जिस
ब्रेजा गाड़ी से अमृतपाल सिंह फरार हुआ है, उससे संबंधित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस को कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बरामद हुए हैं, जिन पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है AKF लिखा हुआ है, AKF, जिसकी फुल फॉर्म है आनंदपुर खालसा फौज। 1973 में आनंदपुर साहिब में पेश किया गया प्रस्ताव भारत में खालिस्तान आंदोलन के केंद्र में रहा है। और इस प्रस्ताव में क्या था और इसका इस्तेमाल करके जर्नैल सिंह भिंडरावाले से लेकर अमृतपाल सिंह तक ने कैसे पंजाब में हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले एक बार जो है इस मामले पर पंजाब पुलिस को सुनना बहुत जरूरी है। पंजाब पुलिस की आईजी ने क्या कहा वो सुन लीजिए एक बार आप। एक मनप्रीत एलियस बन्ना है, हरप्रीत एलियस हैप्पी, गुरपेज एलियस पेजा और गुरदीप एलियस दीपा। ये 4 वो लोग हैं जिन्होंने ब्रेजा गाड़ी में उसको वहां से एस्केप करने में हेल्प की। तो इस केस में ब्रेजा गाड़ी हमने रिकवर कर ली है, उसमें से 3154 बोर की राइफल मिली है, कुछ कार्ट्रिजेस मिले हैं, स्वॉर्ड मिली है। तो एक फ्रेश FIR जो है 47 नंबर FIR पुलिस स्टेशन शाहकोट में रजिस्टर की गई है। और उनकी जो प्रिलिमिनरी पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है कि वहाँ से ये गुरुद्वारा साहब है नंगल अम्मिया, वहाँ गए थे। वहाँ से कपड़े चेंज करने के बाद इसने 2 मोटरसाइकिल्स पे और 3 लोगों के साथ एस्केप किया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है इसकी। और इस बीच पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के अलग अलग लुक की कई तस्वीरें जारी की हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ताकि लोग इस भगोड़े डरपोक अमृतपाल को, क्योंकि अब डर रहा है, भाग रहा है, पहले तो बड़ी बड़ी हींगे हाँक रहा था, ये कर दूंगा, भाग रहा है ये डरपोक, इस भगोड़े अमृतपाल को किसी भी हुलिया, देखिए किसी भी हुलिया में पहचान सके। इसने संभवतः हुलिया बदल लिया हो, वो भाग रहा है। ये अलग अलग हुलिये की तस्वीरें पंजाब पुलिस की तरफ से जारी की गई है। पंजाब पुलिस इस मामले में अब तक 154 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अमृतपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया है। 154 लोग, अपडेट जल्दी से आपको दे देते हैं। 154 लोग गिरफ्तार किए गए। कई खालिस्तान समर्थकों को असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद 5 महत्वपूर्ण लोगों में एक अमृतपाल सिंह का चाचा अरजीत सिंह भी है। इसके अलावा दलजीत कलसी, बसंत सिंह, गुरमीत सिंह और साथ ही बाजीके को भी गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया। और इन 5 पर NSA भी लगा दिया गया है, NSA लगा दिया गया इन पर। इतिहास गवाह है, जिसने भी पंजाब के सोशल भाईचारक सांझ को, जिसने भी पंजाब की अमन शांति को तोड़ने की रत्ती भर भी कोशिश की, तो पंजाबियों ने उसका मुंह तोड़ना जवाब दिया। पंजाब की जो इस समय बुरे हालात हैं वो आतंकवादी गतिविधि जो तेज हुई है उसके वजह से हुआ है। पंजाब पुलिस केस को देख रही है, केस की विवेचना कर रही है। पूरा का पूरा केस पंजाब पुलिस के पास है। तो अगर उसको ये बात पता चल गई है कि इसमें ISI का कनेक्शन है, टेरर फंडिंग है, तो उसी को आधार बना के वो जांच करेंगे। देशद्रोहियों को पनपने का मौका क्यों देना चाहिए? आखिरकार जो हिंसक प्रवृत्ति अपना रहे हैं उनके साथ तो कठोरता से पेश आना ही चाहिए। मुझे लगता है भारत सरकार और पंजाब सरकार को मिलके इसी समय उनको कुचल देना चाहिए, इसके पहले कि बढ़ें। देखिए इस चीज को समझिए, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है। आप सोचिए अगर सेंटर इंटरवीन ना करता तो क्या होता, अगर सेंटरवीन या गृह मंत्री बैठक ना करते तो क्या होता पंजाब में। सवाल यह है कि जो सूत्रधार अमृतपाल फरार है ना, जो आरोपी, वो गिरफ्तार कब होगा? सीधा सा सवाल। एक खूंखार खालिस्तानी समर्थक पाकिस्तान की गिरफ्त से बाहर है, तो फिर क्रेडिट लेने की इतनी जल्दबाजी क्यों है भाई? क्रेडिट फिर लीजिए, भागने का भी क्रेडिट ले लीजिए। फरार कैसे हो गया? अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ पुलिस के एक्शन का क्रेडिट पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिया, बल्कि एक ट्वीट करके यह भी कहा कि पिछले 1 साल में, सुनिएगा, पिछले 1 साल में पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हो गया है। लेकिन ये बात कहां तक सही है, इसे आप कुछ तस्वीरों और आंकड़ों से समझ सकते हैं। पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर पिछले 1 साल में बहुत बेहतरीन हो गया, दावा किया गया। अब सुनिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता मार्च 2022 में संभाली, मार्च 2022, और इसके 1 महीने बाद ही यानी कि अप्रैल में पटियाला में रैली कर रहे शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला बोल दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के 21 दिनों के अंदर जो दावा किया जा रहा है, फिर से बताऊंगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार आने के 21 दिनों के अंदर पंजाब में 19 मर्डर हुए। हैरान होंगे, कहां आंकड़ा पता ही नहीं, करिए गूगल, पता लगेगा, दबा दिए जाते हैं ऐसे आंकड़े। 21 दिनों में 19 मर्डर, सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी के 21 दिनों में 19 मर्डर।
इन्हें रोकने के लिए पंजाब सरकार ने एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का गठन किया, लेकिन मई में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया। पिछले साल नवंबर में शिवसेना टकसाली के नेता सुधीर सूरी की भरे बाजार हत्या कर दी गई। बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर है ना, तो एग्जाम्पल सुनिए। इस हत्या को एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि प्रदीप सिंह नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस व्यक्ति पर बेअदबी का आरोप था। बड़ी बात जानते क्या है? बड़ी बात यह कि प्रदीप सिंह को पंजाब पुलिस से सुरक्षा भी मिली हुई थी, पंजाब पुलिस से सुरक्षा मिली हुई थी, मार दिया फिर भी। लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन है भाई, जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, 1 साल का बधाई दी जा रही है। और सुनिए, इसके बाद पिछले साल दिसंबर में पुलिस से सुरक्षा प्राप्त एक और व्यापारी भूपेंद्र सिंह और उसके पुलिस सुरक्षा कर्मी के बीच बाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई। लॉ एंड ऑर्डर। अब और सुनिए जो आप बताने जा रहा हूं। इस साल की बात करें ना, ये सब तो आंकड़े हो सकते हैं, कहेंगे कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल है। इस महीने की शुरुआत में सुनिएगा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए क्या जानते हैं क्या कहा था? पंजाब सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहा था? कहा था कि पंजाब में स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हाईकोर्ट ने कहा था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, हाईकोर्ट ने। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं 1 साल में बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, और बधाई। हाईकोर्ट कह रहा है कि स्थिति खराब होती जा रही दिन ब दिन। खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियां चरम पर रही है। हर बात की खुफिया जानकारी रखने वाले अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सरकार का पंजाब में खुफिया तंत्र बुरी तरह से फेल कैसे हो गया, ये तो हाईकोर्ट पूछ रहा है। अमृतपाल अपनी जड़ें फैलाता रहा, आतंकी भिंडरावाले के गांव जाकर खालिस्तान बनाने का प्रण लेता रहा। खुला घूम रहा था वो, खुला घूम रहा था। थाने पर कब्जा कर लिया इस आदमी ने। ये देखिए तस्वीरें, खुला घूम रहा है, धमकियां दे रहा है, युवाओं को अपनी फौज में शामिल करता रहा। इसे बनाया गया, ये बनता रहा, इसको खड़ा, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी। वो और उसके साथी खुले में हथियारों का प्रदर्शन करते रहे। पुलिस सुरक्षा के बीच अमृतपाल सिंह न्यूज चैनलों को फरमाइशी इंटरव्यू देता रहा। देश के गृह मंत्री का हश्र इंदिरा गांधी जैसे करने की धमकियां देता रहा। खुलेआम घूम रहा था ये आदमी, पंजाब को भारत से अलग करने के बयान देता रहा। लेकिन तब अरविंद केजरीवाल जी के कान में आकर किसी खुफिया एजेंसी के अधिकारी ने शायद नहीं कहा कि ये कुछ करने जा रहा है, कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। कोई सारे खुफिया सिसोदिया वाले सारे सूत्र फेल हो गए। फिर क्या हुआ? 23 फरवरी की स्थिति हाथ से निकल गई। खालिस्तानियों ने गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी की आड़ में, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी की आड़ में अजनाला थाने पर धावा बोल दिया। ये पुलिस ने बताया, ये हम नहीं बता रहे, ये पुलिस ने बताया है कि पालकी साहब की, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी की आड़ लेकर, ये बहुत डरपोक आदमी, फिर ये अजनाला थाने में इसने धावा बोल दिया। पुलिस कर्मियों को लहूलुहान कर दिया, पुलिस को मजबूर कर दिया कि वो अपहरण के आरोपियों को छोड़ दे, जिसके बाद छोड़ा गया। अमृतपाल को पकड़ने के लिए देश के 9 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अपडेट है, आशंका यह भी है कि वो भागकर पाकिस्तान भी जा सकता है। लेकिन अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि खालिस्तानियों का नेटवर्क पूरी दुनिया में भारत को कैसे टारगेट पर ले रहा है। दोनों तस्वीरें रविवार की हैं। पहली तस्वीर ब्रिटेन की राजधानी लंदन की है, जहां खालिस्तानियों ने भारत के ऊंचाइयों की बिल्डिंग में फहराते तिरंगे को उतारकर वहां खालिस्तानी झंडा लगा दिया। दूसरी तस्वीर अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को की है, जहां खालिस्तानियों ने भारत के वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ की। ये विदेशी जमीन पर भारत और भारतीयों के खिलाफ हमले हैं, और ये दिखाने की कोशिश है कि सिख भारत में नहीं रहना चाहते हैं और उन्हें, उनके लिए खालिस्तान चाहिए। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। धर्म से जोड़ना ही नहीं चाहिए इन लोगों को। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि लंदन में बसे सिख समुदाय ने, शब्दों को सुनिएगा, सिख समुदाय ने कैसे खालिस्तानियों को जवाब दिया। तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर की है, जहां ब्रिटेन में बसे सिख समुदाय के लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर खालिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इनके हाथों में तख्तियां भी थी जिन पर लिखा था, ये देखिए आप तस्वीरें, भारत हमारा स्वाभिमान है। सिख समुदाय के इन लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए और खालिस्तान के खिलाफ अल्लाह बोल